मोदी 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 आज हर तरफ, विशेषकर राजनीतिक गलियारों में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो भैया ऐसा क्या है खास मोदी जी में जो हर तरफ आज मोदी 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 है? मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, उसके साथ साथ मोदी सन्यासी भी हैं। एक धर्मपरायण राजा है जो जनता के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, जो देश के सेना के मान के वर्धन के लिए देश की सीमा पर जाता है, जो देश का सबसे पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उसकी सेवा के लिए दिन रात परिश्रम करता है। इस नाते मोदी मोदी है। कोई एक विशेष गुण जो आप बताना चाहेंगे कि आज के जो युवा है, जो राजनीति में अग्रसरित होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मोदी जी से कौन सा एक गुण अपनाना चाहिए? विशेष रूप से आजकल के जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, मेरा तो उनसे यही कहना है कि राजनीति में सफलता का काम करने का जो मार्ग है वो शॉर्टकट नहीं है। होता क्या है कि हम किसी नेता को तब देखते हैं जब वो किसी बड़े पद पर पहुंचता है, हम उसके पीछे की जर्नी को नहीं देख पाते हैं। वो नरेंद्र मोदी हो या कोई और भी जो नेता हो, उनकी एक लंबी जर्नी होती है। नरेंद्र मोदी जी की भी जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। संघ का स्वयंसेवक होना, प्रचारक होना, संगठन मंत्री होना, फिर संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री होते हुए देश भर में प्रवास करना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, देश के सभी भाषाओं के बीच में, भाषा भाषी के लोग बीच में जाकर उनको समझना। तो ये उनका एक लंबा दौर है, उसमें भी सन्यासी जैसा जीवन जीना। तो अगर हम इन सब प्रकारों को लेकर के जब अपने जीवन में गढ़ेंगे, और राजनीति में एक जो सबसे बड़ा जो महामंत्र मैं मोदी जी देखता हूं, उनके हृदय के अंदर उत्कट प्रखर देशभक्त है, जनता के प्रति निस्वार्थ जवाबदेही है उनकी। ठीक है, तो यह जिस दिन कोई भी युवा संकल्प ले लेगा कि मुझे देश के लिए काम करना है, अपनी गरीब जनता के लिए काम करना है, देश के भविष्य के लिए काम करना है, उसे विजय मिलनी ही मिलनी है। और यह मार्ग लंबा है, एक जीवन की यात्रा है। राजनीति जीवन की यात्रा है, कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है, यह हम सबको समझना चाहिए। राजनीति सेवा के लिए है, पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं। यह जीवन की यात्रा है, क्योंकि आप चले जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, देश समाज आपसे प्रेरणा लेती है। आप क्या थे? बहुत से लोग सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री होते, कौन जानता है उनको, कौन पूछता है उनको? कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको दुनिया पीढ़ी दर पीढ़ी जानती है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन क्या था? सांसद भी नहीं बन पाए, हारे हुए थे। लोहिया क्या कर पाए? जीवन भर संघर्ष करते रहे। दीनदयाल जी क्या थे? वो बेचारे स्वयं का चुनाव लड़े, हार गए। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे? वो कौन सा चुनाव लड़े? ठीक है, तो ये ऐसे नाम हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त किए, लेकिन आज जितने लोग भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं वो इनके नाम पे ही प्राप्त कर रहे हैं। इनके नाम पे प्राप्त कर रहे हैं। तो चाहे जैसे प्राप्त कर रहे हैं, वो तो उनके जीवन की, कर्म की जो भी होगी, लेकिन हमको इन लोगों को देखना चाहिए, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया, इन लोगों ने ऐसा क्या विचार तत्व दिया, इन लोगों ने कैसा जीवन दर्शन दिया। ये हमें सीखना चाहिए। और मेरा मत है, राजनीति एक जीवन की यात्रा है, संपूर्ण यात्रा है। उसे हमें आनंद के साथ जीना चाहिए। निश्चित रूप से देश समाज की सेवा करनी है, काम करना है, आनंद के साथ काम करिए, उत्सव के साथ काम करिए। हमारा जैसे हिंदू परिवार, हिंदू जीवन वर्ष भर का जीवन उत्सवों के साथ जीता है, ऐसे ही हमको राजनीति में उत्सवों के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं मानता हूं, आप राजनीति में आप हैं तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा फलाना व्यक्ति दे देगा, फलाना नेता दे देगा, उसके पीछे आप चापलूस बनकर टहलते हैं, अपनी आप आलोचना करवाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक परमपिता परमेश्वर आपको नहीं देगा, आपको कुछ नहीं। आप अपना मार्ग ठीक रखिए। दूसरा, सबके प्रति सम्मान का भाव रखिए, बड़ों के प्रति आदर का भाव रखिए, छोटों के प्रति सम्मान का भाव रखिए, और अपने काम में आगे बढ़िए। कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जो होगा वह नारायण देगा, और वही होता है। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी को किसने बना दिया, फलाने ने बना दिया? जी नहीं, उनके कर्मों ने उनको बनाया प्रधानमंत्री। योगी जी किसने बना दिया? जी नहीं, उनके कर्मों ने उनको बनाया है प्रधानमंत्री, उनको मुख्यमंत्री बनाया है।
ठीक बात है। अपने कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब और इससे बड़ी मैं क्या बात कहूं। ठीक बात है। इसी सिलसिले में हमारा एक प्रश्न आपसे और था, कभी हालिया में ही G20 सम्मेलन हुआ जिसका भारत ने प्रतिनिधित्व किया। बहुत सारे ऐसे लोगों का मत है, बहुत सारे लोगों को कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावा था, ये एक प्रोपेगेंडा था, इससे जनता को प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा। तो आज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई ये दिखावा था या कुछ जनता को इससे प्रत्यक्ष लाभ भी होगा। जो लोग कहते हैं यह दिखावा था, मुझे तो कहना है कि दिखावा है तो उसमें बुरा क्या है। पूरी दुनिया देखे ना कि भारत का बड़प्पन कितना बड़ा है, भारत के अंदर ताकत है कि दुनिया को आकर्षित कर सकता है। अगर भारत का वैभव दिखाना है तो दिखाना ही है ना। वो कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों नहीं दिखाएंगे हम। वो हम नालंदा का, जिसको बख्तियार खलजी ने तोड़ा था आज 1000 साल पहले, उसको क्यों नहीं दिखाएंगे हम। दिखाना ही है हमको। भारत का वह कुतुब मीनार जिसको मतलब प्राचीन है, बाद में उसको कुतुब नाम दिया गया, उसको तो विष्णु स्तंभ कहते हैं, उसका हम इतिहास क्यों नहीं दिखाएंगे। पाली शब्द, जो पाली भाषा है उसके द्वारा जो लिखे गए शब्द हैं, मंत्र हैं, उसको क्यों नहीं दिखाएंगे हम भारत के प्राचीन इतिहास को दिखाएंगे, हम भारत के प्राचीन गौरव को दिखाएंगे। ये तो वो लोग हैं जिन्हें भारत के गौरव को दिखाने में बड़ी हीनता महसूस होती है। भारत के ये वो लोग हैं जिन्हें राम को काल्पनिक कहने में शर्म नहीं आती है, जो राम मंदिर बनने पर दुखी हो रहे हैं, विधवा विलाप करते हैं। तो उनकी बात क्या करना है। G20 दुनिया के आर्थिक महाशक्तियों का महामंच है। भारत ने $5 ट्रिलियन का एक लक्ष्य रखा है, महालक्ष्य रखा है। ये तो विपक्ष के नेताओं को भी चाहिए कि इसमें लग करके कैसे हम आगे बढ़ करके भारत के जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करें। ये तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से भी सीखने लगते हैं। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए देश में बड़े बड़े फैसले किए तो कई ऐसे मौके आए हैं, 71 का युद्ध हो, परमाणु विस्फोट हो, जब अटल जी ने इंदिरा गांधी का भरपूर समर्थन के साथ साथ दिया है। और इंदिरा जी ने भी कई बार विदेश नीति में विदेश वार्ता के लिए अटल जी को भेजा है। ये कैसे लोग हैं। तो मुझे तो पहले बड़ा दुख हुआ जब ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़े हो जाते थे, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते थे। जैसे मोदी जी का विजन है कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना, वहां तक पहुंचाना। इसमें जीडीपी का मैं जानना चाहूंगा संक्षेप में आपसे कि कितना योगदान है, कैसे आगे बढ़ सकता है। G20 के जो देश हैं, दुनिया के जीडीपी में उनका 85% हिस्सा है। जीडीपी वहन करते हैं वो। ठीक बात। 75% उनका व्यापारिक हिस्सेदारी है। तो भारत अगर इन समृद्धशाली महाशक्तियों, जो आर्थिक महामंच है, आर्थिक महाशक्तियां, उनके साथ भारत के आर्थिक मोर्चों पर कैसे आगे बढ़ना है, उसके साथ काम करने के एक बहुत बड़ा स्थान था। और भारत को अपना दिखाना ही था मैं किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता हूं। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आज भारत सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो भारत अपनी कार्य क्षमता के साथ, भारत अगर दुनिया में आज बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ है तो भारत के लिए बीमारी नहीं है, ये भारत के लिए एक ताकत का अवसर है। हम आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, चुनौतियां आती हैं। तो ये एक लक्ष्य है भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने का। तो जिस प्रकार से आपने देखा और हमने समझा कि ये G20 सम्मेलन जो था, भारत इसका रिप्रेजेंटेटिव था, इसको इतने बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, इसके पीछे एक पॉलिसी है, एक अच्छे सुसंगठित तरीके से इसको किया गया है, जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत ही सुलभ होगा इस सम्मेलन के बाद। मैं निश्चित में आपको एक बात और कहूंगा, विरोधियों की बात आप कर रहे हैं जी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। उसके बाद शायद ही आप किसी का सुन रहे हो कोई किसी गरीब शोषित का, वंचित का पैर धोया हो, किसी ने नहीं। और भगवान श्री कृष्ण तो एक गरीब ब्राह्मण का पैर धोया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी साफ करने वाले सफाई कर्मियों का पैर धोया है। क्या वो दृश्य लोग भूल गए? जब वह दृश्य आया तो क्या देश की जनता वाह वाह करके नहीं उठी? ये विरोध करने वाले लोग तो उसमें विरोध की कुंजी खोज लेते हैं। काशी कॉरिडोर बन रहा है, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाने वाले जो सफाई कर्मी, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसमें भी लोग विरोध की भावना खोज लेते हैं।
तो विरोधियों के बारे में तो बात करना ही मुझे लगता है कि अपने आप में विरोध है। नरेंद्र मोदी बनना है तो नरेंद्र मोदी बन करके लड़ो। ठीक बात है। 24 घंटे काम करना सीखो, स्वयं के प्रति ईमानदार होना सीखो, अपने जनता के प्रति ईमानदार होना सीखो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ईमानदार होना सीखो। वो ईमानदारी तो लाओ, तब तो नरेंद्र मोदी बनोगे। इस नाते मुझे नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष तो दिखता ही नहीं है, और यह दुर्भाग्य भी है। दिखना चाहिए, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कुंठित है। इतने अच्छे तरीके से मोदी जी के बारे में विशेष गुण बताने के लिए, और किस प्रकार से G20 जो सम्मेलन हुआ उसका जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, हमारी भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लाभ मिलेगा, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।